के ख़िलाफ़, किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात करनी है तो उसका कोई सबूत होना चाहिए। ये रेंडमली कह देना कि ये पीपल्स पार्टी का वर्कर है और ये सारा पीपल्स पार्टी के कहने पे कर रहा है, ये बड़ी नामुनासिब बात है। और मेरी तो गुजारिश होगी तमाम जमातों से, पीटीआई ने जो ये रविश इख्तियार की कि इदारों को अपनी सियासत की भींट चढ़ाया जाए, उसका इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को बहुत नुकसान पहुँचा है। हमारे तमाम इदारे मुतनाज़ हो जाते हैं। इसलिए तमाम सियासी जमातों को और उनके लीडर्स को, जो कम से कम आइनी इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, उनको अपनी सियासत का निशाना नहीं बनाना चाहिए। आपको किसी शख्स से, किसी इदारे से कोई इख्तलाफ है, कोई नाराज़गी है या कोई आपका सबूत है, तो वो ज़रूर सामने लेकर आइए कि जनाब इस शख्स ने ये काम जो है गलत किया है। मैंने सुना नहीं, मुझे आज किसी ने बताया, शायद MQM के किसी शख्स ने आज ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को पैसे दे रही है और पैसे दे के जो है वो कोई फैसले हम करवा रहे हैं। इससे बड़ा संगीन जो है इल्ज़ाम कोई और हो नहीं सकता। मैं तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूँगा कि वो इस पर ख़ुद नोटिस ले, जिन लोगों ने बात की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, उनको बुलाए और उनसे इस इल्ज़ाम के शवाहिद मांगे कि वो कौन सा काम है जिसमें पीपल्स पार्टी ने पैसे दिए और पैसे दे के इलेक्शन कमीशन से काम करवाया है। हम तो एतराज़ उठाते हैं इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे मामलात पर। देखें, जो तबादले हो रहे हैं, मैंने अभी उस पर बात की है कि ये नहीं होने चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन की रजामंदी और उनके अप्रूवल से हो रहे हैं। तो मैं तो मुतालबा कर रहा हूँ कि ये अब ना करें। इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन जो की है उस पर हमें एतराज़ात हैं। जो पहली हुई थी हल्का बंदी, उस पर भी पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा एतराज़ात दाखिल हुए थे और वो एतराज़ात हमारे शायद इक्का दुक्का कोई माने गए, अक्सरियत उन एतराज़ात की मुस्तरद हो गई है। उसके बाद जो फाइनल डिलिमिटेशन हुई, हमें उस पर भी एतराज़ात हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने MQM से पैसे ले लिए, तो उन्होंने GDA से पैसे ले लिए, तो उन्होंने किसी से पैसे ले लिए, तो किसी का वर्कर बढ़ के काम किया। ये नामुनासिब बात है। इदारों को एक इदारे के तौर पे देखना चाहिए। गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हुई हों, लेकिन आपके पास लीगल फोरम मौजूद हैं, वहाँ जाकर अपना केस प्लीड कीजिए आप। मैं दोहरा देता हूँ एक बात फिर, KP के अंदर जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, जो गवर्नर हैं, ज़रा देख लीजिए कि उनका ताल्लुक़ किन जमातों से, किन के साथ है। सूबा सिंध में जो गवर्नर हैं वो बरबला, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, उसका ताल्लुक़ MQM से है। यहाँ पर कोई एक भी कैबिनेट में मेंबर ऐसा मुझे बता दीजिए जो पीपल्स पार्टी का नॉमिनी हो। मैं आपको वफाकी हुकूमत में एक नहीं 5 या 6 नाम गिनवा सकता हूँ जो PMLN के नॉमिनीज़ हैं, वहाँ बैठे हुए सारे के सारे। जो वज़ीर आज़म हैं या और जो वज़रा हैं, उनका ताल्लुक़ किस जमात से और हमदर्दियाँ किन जमातों के साथ हैं, वो आप देख लीजिए। पंजाब की जो हुकूमत है वो जिस तरह चल रही है, वहाँ पंजाब के जो PMLN के लोग हैं, उनका कितना असर व रसूख है पंजाब की हुकूमत में, ज़रा वो देख लीजिए, सुन लीजिए, पता कर लीजिए। सूबा सिंध तो वाहिद सूबा है जहाँ पीपल्स पार्टी का एक नॉमिनी नहीं है, गवर्नर हमारा नहीं है। पीपल्स पार्टी के दौर के लगे हुए एक एक आदमी को हटा दिया गया है। उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो फिर मैं जो कहता हूँ ना, खौफजदा हैं ये इंतखाबी नताइज से। ये खौफ नहीं तो और क्या है। अब ये क्या चाहते हैं कि इनकी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर लग जाए, इनकी मर्ज़ी का IG लग जाए, इनकी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी लग जाए। तो ये जो मैंने आपको भी बताया कि फ़ोन करके लोगों को धमकियाँ देते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे तबादले करा देंगे, तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। ये बातें वो कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि वो इन तमाम इदारों को, पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहते हैं और उनको ये तासुर उनके ऊपर कायम करना चाहते हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानोगे तो तुम इस सूबे के अंदर मुलाजमत नहीं कर सकोगे, इलेक्शन कमीशन में भी होगे तो हम तुम्हें बहुत ही ख़राब करेंगे। इसके बाद
गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पूरा बेड़ा गर्क हुआ है इसका तकियाती काम, तो उसको भी जरा सामने ला रही है कि देखें पीपल्स पार्टी के किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह से काम है, तो ये कैसी अच्छा, पहली बात तो ये आपने मेरी बात की तायद कर दी, जो आखिरी सवाल आपने किया ना, जो मैं कह रहा हूँ वही आप कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखें हमारे मुल्क में जो आइन है, उस आइन में ये लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म जो लगेगा केयर टेकर वो कैसे लगेगा, और जो चीफ़ मिनिस्टर्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे। अब अगर आइन में लिखा है कि चीफ़ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत होगी, तो मेरे भाई अगर पीपल्स पार्टी का चीफ़ मिनिस्टर था उसमें हमारा क्या कसूर है। उन्होंने मशावरत की, वो आइनी तौर पर पाबंद थे मशावरत करने के, उसका हिस्सा बने और वो तरीक़ाकार इख्तियार किया। लेकिन अगर हम ये भी ना करते तो फिर तो चीफ मिनिस्टर नहीं लग सकता था, फिर इलेक्शन कमीशन जाता और उसके मराइल थे। तो इसको आप इस तरह नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर लग गया है या किसी MQ का चीफ मिनिस्टर लग गया है। उसमें कानून में, आइन में एक तरीक़ेकार था, उसको फॉलो करना चाहिए था, वो हमने उसको फॉलो किया है। और जो हुकूमत बनी, अगर वो हुकूमत गलत काम कर रही है, गलत फैसले कर रही है, तो हम उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे कोई लोग नहीं है, सरकारी अफसर किसी के नहीं होते हैं, ये बात ज़हन में रखें। सरकारी अफसर सरकार के होते हैं। हमें तो एतराज़ उस वक्त नहीं था जब पहली मरतबा तबादले हुए, जिन को लगाना था लगा दिए। हम तो एतराज़ अब कर रहे हैं कि जिन लोगों को ये धमकियां दे के तबादले करवा रहे हैं वो तरीक़ेकार गलत है। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। देखें, ये तो MQ की ख्वाहिश और फरमाइश है ना, आप पीपल्स पार्टी का उससे क्या ताल्लुक़ है। उनका एक नुक्ता नज़र है जिसको वो पेश कर रहे हैं PMLN के सामने, उन्होंने रखा उनके सामने और उन्होंने बात मान ली है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 18th अमेंडमेंट है उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली छोटे सूबे तो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे, और ये मैं आपको बता दूँ कि शायद पंजाब भी तस्लीम नहीं करेगा। इसलिए कि जो सूबों में इख्तियारात मुंतकिल हुए हैं, वो इख्तियारात जो सिंध को मिले वही इख्तियारात पंजाब को मिले, जो बलूचिस्तान को मिले वही पंजाब को मिले, जो KP को मिले वही पंजाब को मिले हैं। ये मुमकिन नहीं है कि सूबा अपने इख्तियारात किसी भी साजिश के नतीजे में दोबारा मुंतकिल कर दे वफाक को। ख्वाहिशें ज़रूर हो सकती हैं, कोशिशें ज़रूर हो सकती हैं, साजिशें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये किसी सूरत नहीं हो सकता। और MQ ने अभी तो ये जिन जमातों को पेश किए वो जाने, MQ जाने, जब पीपल्स पार्टी के सामने आएंगी तो हम उस पर बात करेंगे। अभी तो उन्होंने हमसे बात नहीं की है ना। दूसरी बात, आइनी तरमीम का जो तरीक़ेकार है ना, वो शायद MQ को भी पता होगा, आपको भी पता होगा। सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए, कौमी असम्बली में 2/3 चाहिए। अगर तो नून और MQ मिल के 2/3 अक्सरियत में आ जाते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, फिर सेनेट में भी लेकर आए 2/3 अक्सरियत। तो ये बहरहाल वो दूर के डोल हैं, वो भले ये बजाते रहें, सुनते रहें, अपने आप को खुश करते रहें। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।